मॉर्निंग छात्रों, अपन पढ़ रहे थे ये कवि पद्माकर कक्षा 11। जो अपना अधूरा चल रहा था ना, पद्माकर ने जो ऋतु सौंदर्य का वर्णन किया था उसमें कुछ अधूरा है। तो ये अब कि किस प्रकार से गोकुल में जो है ये होली का उत्सव बहुत ही इससे मनाया जाता है, हर्षोल्लास से। और उस होली के वातावरण का ही इसमें वर्णन किया गया है कि चारों तरफ का वातावरण कैसा है, वहाँ के गोप ग्वाले वो कितने उत्साह से भरे हुए हैं और कितने उमंगित नजर आते हैं। तो ये इससे आगे जो अपन ने अभी किया था पिछली बार, उससे आगे गोकुल के कुल के गली के गोप गाँव के जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं। कि गोकुल गांव में जब ये होली का आती है होली, तो उस समय कैसा हुड़दंगी माहौल रहता है उसका वर्णन कवि ने किया है। कि गोकुल की जो गलियां हैं उसके हर समाज के, कुल यानी कि परिवार समाज, ये जो है ना हर समाज के जो गोप और ग्वाले हैं वो जो मतलब वो बड़े ही मस्ती से सराबोर रहते हैं। जो लगी कछु कछु को भाकत भले नहीं, और जिसको जो अच्छा लगता है वो ही करते हैं। चाहे जो जिसके मन में भाकत यानी कि बोलना, कि जिसका जो मन करता है वो बोलते हैं, जिसका जो मन करता है वो उससे किसी भी तरह की हंसी मजाक करते हैं और अपनी ही मौज मस्ती में रंगे रहते हैं। कहे पद्मा और क्या करते हैं, और आपस में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता। अब आगे कवि पद्माकर परोस पिछुआरन के द्वारन के दोरी गुण औगुण गले नहीं। कवि पद्माकर कहते हैं कि अड़ोस पड़ोस की जो औरतें हैं, जो मतलब ग्वाले हैं, जो है ना गोपिकाएं हैं, वो सब किसी का मतलब उनके मन में किसी तरह की कोई भावना नहीं है खराब कि भाई मुझे इधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पड़ोस के पिछवाड़े यानी जो पिछवाड़े की तरफ रास्ता होता है अपने घर में, उसके लिए कहा गया है। तो कवि पद्माकर कहते हैं कि पड़ोस में इधर उधर जाना और पिछवाड़े से भी जाना, द्वारन के दोरी गुण अवगुण गले नहीं यानी कि मानते नहीं हैं। कि सब अपने अपने दरवाज़ों से निकलकर अपने पड़ोस में जाते रहते हैं, चाहे पिछवाड़े से जाए चाहे आगे से जाए, इधर उधर, और एक दूसरे के गुण और अवगुण को नहीं देखते हैं। बस उन्हें तो सिर्फ होली की मस्ती ही उन पर सवार रहती है, वो छाई हुई रहती है। तो लो चलित चतुर सहेली यानी को कहूँ। अब इसी बीच क्या होता है कि एक सखी के ऊपर जो है ना काला रंग गिर जाता है। काला रंग जो कि इसमें कवि पद्माकर ने श्याम का प्रतीक बताया, श्री कृष्ण का प्रतीक बताया है। कि तौलो चलित चतुर सहेली याऊं को, और किसी को बताती नहीं है। उस पर काला रंग जो गिर जाता है एक सखी पर, तो वो किसी को बताती नहीं है। नीके के निचोरिताई करत मले नहीं, मतलब वो किसी को बताती नहीं, लेकिन एक उसकी दूसरी सखी रहती है, वो उसे देख लेती है और उसके पूरे कपड़े काले रंग से रंगे हुए रहते हैं, पूरे उसमें डूबे हुए रहते हैं। तो वो उससे बोलती है कि तू इन कपड़ों को जो है नीके के निचोरे ताही करत मले नहीं, कि तू इनको निचोड़ ले, तेरा जो काला रंग तेरे ऊपर आ गया इनको निचोड़ ले। लेकिन वो सखी क्या बोलती है कि नहीं मेरे को निचोड़ना अच्छा नहीं लगेगा, ताही करत मले नहीं, कि निचोड़ने का मेरा मन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको डर है किस बात का, वो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी। उसे क्या लगता है कि जो काला रंग है वो कृष्ण का प्रतीक है ना, तो मैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई हूँ, और अगर मैंने इस रंग को निचोड़ लिया तो ना ठीक नहीं होगा। और श्री कृष्ण ने तो ये जो काला रंग मुझ पर गिरा है, इसने तो मेरे चित्त को बड़ा ही चोरी चोरी चुरा लिया है। बोरत ते बोरे निचोरत बने नहीं। और क्या बोलती है कि मैं तो इसमें बोरत यानी कि डूबना, कि मैं तो इसमें डूबी हुई रहना चाहती हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं क्या है श्याम रंग से, श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हो जाऊंगी। तो ये होली का जो हुड़दंग है, होली का जो माहौल है, उसमें कोई कैसा भी कलर किसी पे डाल रहा है, कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है, कोई किसी से कैसा भी व्यवहार कर रहा है, कोई किधर से भी जा रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को क्या है कि अपने मन में किसी तरह का कोई विचार नहीं कर रहे हैं। और जो गोकुल
गोकुल के गलियां हैं उसमें होली के हुड़दंग का जो है कवि ने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। अब है जो अब अंतिम जो कवित्व अपना बचा है उसमें कवि ने क्या बताया, अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य का, भौरों के गुंजार और मोरों के शोर, क्योंकि जब वर्षा ऋतु आती है तो चारों तरफ जो है भौरे बोलने लगते हैं और मोर की आवाज़ें आने लगती है ना। और सावन में जो है वर्षा ऋतु मतलब वही सावन का महीना, तो उसमें क्या है कि ना झूले झूलती है औरतें और ये सब, तो सावन के झूलों में देखा है। मेघ के बरसने में कवि ने नेह को बरसते देखा है। नेह यानी प्रेम की जो बारिश होती है वो बारिश की बूंदें कम, और कवि ने उस बारिश को क्या है प्रेम का रूप दिया है कि ऐसा लगता है जैसे बसंत ऋतु के आगमन पर जो बारिश होती है वो बारिश न होकर वो तो प्रेम रूपी वर्षा हो रही है, तो उसको प्रेम का रूप दिया है। अब क्या बोला है कवि ने, भोरन को गुंजन विहार बन कुंजन में, भोरन यानी भोरे की और गुंजन यानी कि उनका गुंजायमान करना, उनकी आवाज़ होना, कि भोरे जो है वो विहार यानी बाग बगीचों में और अपने आवाज़ से अपने चारों तरफ अपनी अच्छी ध्वनि से सारे वातावरण को जो है गुंजायमान करते हैं। वन कुंजन में, और कहाँ पर, झाड़ियों के ऊपर जहाँ पुष्प लगे रहते हैं, जहाँ छोटे छोटे फूल लगे रहते हैं, है ना, फूलों के गुच्छे रहते हैं, उन पर जो है भौरे अपना स्वर छोड़ते रहते हैं, चारों तरफ वातावरण में अपनी आवाज़ करते रहते हैं। मंजुल मलारन को गावनो लगत है, और मंजुल यानी सुंदर, और जो वहाँ की युवतियाँ रहती है जो आसपास मतलब उस बसंत ऋतु में जो भी महिलाएं रहती है वो क्या करती है, बहुत ही मल्हार राग होती है एक, वो उसको गाना बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी मतलब कर्णप्रिय होती है वो जो है स्वर वो, तो औरतें क्या करती है मल्हार राग को गाती है जो कि बहुत ही सुनने में बहुत ही सुंदर और कर्णप्रिय प्रतीत होता है। कहे पद्माकर गुमान होते मानव होते, और कवि पद्माकर क्या कहते हैं कि सब अपना मान सम्मान और अपना घमंड छोड़कर प्राणों के प्यारे मन भावनों लगत है, और बस सब जो युवतियाँ रहती है, जो महिलाएं रहती है, वो अपना हर तरीके का मान सम्मान की परवाह किए बिना और हर किसी भी तरह का घमंड नहीं करती है, इन सबको छोड़कर प्राणों के प्यारों मतलब प्राणों से भी प्यारा उन्हें कौन लगता है, उन्हें अपना प्रियतम जो है प्राणों से भी प्यारा लगता है, मन भावना लगता है, और पहले की अपेक्षा अभी उनको और ज़्यादा प्रिय लगने लगता है। किस ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ये बसंत के आगमन पर। मोरन को शोर, और चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है, मोरन को शोर, शोर यानी शोर, जैसे चारों तरफ जो है मोर बोलने लगते हैं तो उनका शोर सुनाई पड़ता है। घनघोर चहू और बादलों की गड़गड़ाहट जो है वो चारों तरफ सुनाई पड़ती है। कहने का मतलब है कि चारों तरफ का वातावरण अत्यंत ही सुंदर प्रतीत होता है। ढिंढोरन को ब्रह्म छवि छावनो लगत है, और वर्षा ऋतु में क्या होता है, ढिंढोरन यानी कि झूला, और चारों तरफ जो है युवतियाँ जो है झूलों पर झूलती हुई दिखाई देती है या झूले पड़ जाते हैं वर्षा ऋतु में। नेह सर सावन में मेह बर सावन में, कि सावन में जो है बारिश होती है वो कैसी लगती है, नेह सर सावन में मेह बर सावन में, मतलब कि सावन के महीने में जो बारिश होती है, मतलब बसंत ऋतु में जो बारिश होती है वो बारिश की बूंदें न होकर वो तो जैसे कोई प्रेम की बूंदें हैं। सावन में झूलिबो सुहावनो लगत है, और सावन के महीने में जब बारिश होती है हल्की हल्की और बसंत ऋतु जब रहती है तब झूले पर झूलना अत्यंत ही अच्छा लगता है, अत्यंत ही मनोहारी लगता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि चारों तरफ का वातावरण जो है प्राकृतिक सौंदर्य भी, और उस प्रकृति में रहने वाले लोग भी उस वातावरण से, उस महक से अछूते नहीं रहते हैं। अब आपको इसके अपना ये पार्ट कंप्लीट हो गया है कवि पद्माकर, और आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अगले वाले टर्न में मुझे पूछना।